Hi everyone, welcome to NCERT NEET Adda 24/7. मेरा नाम है भारती and I'm your biology educator. And being a biology educator, I know आप सबको ये लगता है कि यार biology is our cup of tea. लेकिन उसके बाद जब एग्जाम देने जाते हो तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके बायोलॉजी में ही कट जाते हैं। और वो इसलिए कटते हैं क्योंकि आप करते हो बहुत सारी सिली मिस्टेक, और वो सिली मिस्टेक इसलिए रहती आती है क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चीज रिटेन नहीं रह पाती। रिटेंशन का प्रॉब्लम चल रहा है। इतने सारे एग्जाम्पल्स कैसे याद करूंगा, कैसे मैं इतनी सारी हड्डियों के नाम याद रखूंगा, कैसे मैं इतने सारे नंबर्स याद रखूंगा, इतने साइंटिफिक नेम्स याद रखूंगा, इतने साइंटिस्ट के बारे में याद रखूंगा, इतने एग्जाम्पल्स के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट कैसे याद रखूंगा, क्या क्या याद रखूं, कैसे याद रखूं, बहुत दिक्कत है ना। आई नो, है ना यार। अब मुझे पता है दिक्कत तो है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी इस दिक्कत को सॉल्व करूं। तो सबसे पहली चीज आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में, देखो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, लेकिन आपके काम वाली वीडियो होने वाली है, बिल्कुल आपके काम की वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल टेंशन ना को लेने का है, ठीक है। सो गाइज, मैं अब आपको ऑन इन अ सीरियस मोड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यार यू कैन मेमोराइज बायोलॉजी। आप, मैं कहती हूँ बच्चों को लगता है रट्टाफिकेशन करनी है, लेकिन रट्टाफिकेशन के बिना भी आपको सब कुछ वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रह सकता है, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी, तो और उसका आपको बस क्या करना है, उन टेक्निक्स को अप्लाई करके जरूर से रखिएगा, क्योंकि दैट विल हेल्प यू फॉर द श्योर, ठीक है। पहला चीज, जब भी आपको ये टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक को फ्लोचार्ट के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितने ज्यादा फ्लोचार्ट खुद बनाओगे और वो जो आपके मेमोरी में ज्यादा देर तक रिटेन रहता है, तो आप खुद फ्लोचार्ट बनाओ ऑफ अ कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट हो उसका खुद आपको फ्लोचार्ट बनाना है। आप डायग्राम्स का यूज करो, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि दैट यू हैव टू यूज द डायग्राम्स एंड पिक्चर्स, और आपको फ्लोचार्ट बनाना है जिससे आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बहुत क्रिस्प फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो कोशिश करो कि आपके पास फिजिकल मटेरियल हो, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो रीड इट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, आप बुक से पढ़िए, है ना। क्योंकि आप जितना ज्यादा आपके पास वो फिजिकल मटेरियल होता है उतना ज्यादा आप बेटर वे में उसको पढ़ते हो। क्योंकि अगर आप लैपटॉप पे, आईपैड पे, टैब पे कहीं पर भी पढ़ रहे हो ना, तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता ही है और आपका दिमाग भटकेगा, तो हमें वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। नंबर 3, आप लोगों को एक्टिव रिकॉल करना है। अब एक्टिव रिकॉल से अगर आप मानोगे तो यार 50% तक आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। अब एक्टिव रिकॉल कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, आपका कोई एक टॉपिक है वो खत्म हुआ, या फिर एक चैप्टर है वो खत्म हुआ, आधा चैप्टर खत्म हुआ। जब ये आधा चैप्टर खत्म होगा बेटा जी, उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली आप अपनी एक नोटबुक खोलेंगे, नोटबुक खोल के उस बुक को जहां से पढ़ा है वो बंद करके एक फ्रेश पेज पे उस चैप्टर में आपको जितना कुछ भी याद है वो आप लोग लिखेंगे खुद। इससे आपको क्या पता चलेगा कि यार मुझे अभी तक मैंने जितना पढ़ा मुझे इतना समझ आ गया है, और ये कुछ पॉइंटर्स है जो कि मुझे समझ नहीं आए हैं, है ना, तो मुझे ये दोबारा पढ़ने हैं, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यार बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है आपके एग्जाम्पल्स याद करने में, है ना यार, एग्जाम्पल्स याद ही नहीं रहते, और ऊपर से इतने सारे एग्जाम्पल, हर चैप्टर में एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो ये कैसे याद रख सकते हो? निमोनिक्स, है ना, आप लोग निमोनिक्स का यूज कर सकते हो। और मैं बोलूंगी यार निमोनिक्स ऐसे बनाओ, है ना, या तो आपकी जो टीचर देती है, आप जहां से पढ़ रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने टीचर के निमोनिक्स यूज करो, बट मैं आपको बोल रही हूं ना कि मेक योर ओन निमोनिक्स। अब जब आप अपने खुद के निमोनिक्स बनाओगे ना बेटा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्यों? और क्योंकि आप जो निमोनिक्स बनाओगे ना वो आपके थॉट के हिसाब से बनाओगे, आप उसको ज्यादा रिलेटेबल बना पाओगे। आप उसको ऐसे कॉन्वर्जेशन अपने दोस्तों के नाम ऐड करके, कभी कोई सिचुएशन रही हो उस चीज को ऐड करके जब आप निमोनिक्स बनाते हो तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा जी कि आप कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप चीजों को विजुलाइज कर सके। विजुलाइज एज एन केयर, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे, है ना, सो मेनी कंसेप्ट आर देयर जिनके आप अगर विजुअल्स देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूं कि यार
नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ से NaCl निकल रहा है, कहाँ आपका वाटर निकल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में, आपके नेफ्रॉन में आपके चल रही होती है ना। अब वो पढ़ रहे हैं, हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार याद आएगा, लेकिन अगर तुम देख लोगे कि यार नेफ्रॉन में आपके बोमन्स कैप्सूल में, आपका ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है, पीसीटी में आके मैक्सिमम चीजें रीअब्सॉर्ब हो जा रही है, लूप ऑफ हेनले में आके कंसंट्रेशन कैसे हो रहा है, कौन सी लूप से NaCl निकल रहा है, कौन से लूप से वाटर निकल रहा है, तो जब वो विजुलाइज कर लोगे ना, वो चीजें आपके दिमाग में रिटेन रह जाएंगी। एंड दैट्स व्हाट वी नीड। हमें चाहिए कि चीजें हमारे दिमाग में किस तरह से ज्यादा टाइम के लिए रिटेन रह सके। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट आप कर सकते हो कि आप अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। मेक योर ओन टेस्ट। हर बार आप टेस्ट ऑनलाइन मत ढूंढो, हर बार आप टेस्ट कहीं अपनी बुक्स में ना ढूंढो, अपने टीचर से मत मांगो। मेक योर ओन क्वेश्चंस। आप जितना ज्यादा खुद क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा आपको वो सारी चीजें जो हैं वो याद रहेंगी, क्योंकि व्हेन यू फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस तो आप उन क्वेश्चंस को बनाते बनाते वो लाइंस पढ़ रहे होंगे, और जितनी बार आप वो लाइंस पढ़ेंगे उतनी बार आपके दिमाग में वो सारी चीजें जाने वाली है। ठीक है। अब लास्ट चीज जो कि मैं थोड़ा कम रिकमेंड करूंगी, बट इट इज अ साइंटिफिक मेथड। अगर आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, मतलब ग्रुप स्टडी मतलब ग्रुप स्टडी, नथिंग एल्स, है ना, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देता है। व्हेन मतलब अगर आप 2-3 लोग हैं एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक किसी को कुछ पढ़ा रहा है, दूसरा किसी को कुछ पढ़ा रहा है, तो जब आप पढ़ाने के मोटिव से पढ़ेंगे, है ना, आपको पता है कि आज रात आप लोगों ने डिसाइड करा है कि तू फिजिक्स का एक टॉपिक करके आएगा, तू केमिस्ट्री का एक टॉपिक करके आएगा, और मैं एक बायोलॉजी का टॉपिक करके आऊंगी। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, और उस टॉपिक को आप सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कल आपको अपने दोस्तों को वो टॉपिक पढ़ाना है और मुझे बेइज्जती नहीं करानी है अपनी, तो मैं पढ़ूंगा। तो कोशिश करिए कि जितना भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं आप उनको ऐसे पढ़े कि यार कल आपसे कोई बोल दे कि यार तुम मुझे पढ़ा के दिखाओ ये टॉपिक, तो आप पढ़ा पाए, है ना। या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी नहीं पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि यार जब भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बस एक काम करिए, आप उस चैप्टर को खुद को पढ़ाइए, है ना। कई बार हमें लगता है ना कि यार टीचर ऐसे पढ़ा देती तो मजा आ जाता, तो वो खुद को पढ़ाइए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो ये बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आपको यहां पर बताई है जस्ट टू टेल यू कि यार आपके लिए बायोलॉजी मेमोरी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग कंसेप्ट को पढ़ के समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको ऑलरेडी बायोलॉजी रिटेन हो जाएगी, बट यू नीड टू रिवाइज इट मोर ऑफन, है ना, आपको ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। सो आई होप इट हेल्प्ड यू अ लॉट। एंड अगर आपको निमोनिक्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज भारती मैम नीट, या फिर भारती मैम बायोलॉजी के नाम से मिल जाएगा, भारतीयोलॉजी के नाम से मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। एंड कल सुबह 7 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बता देती हूँ, देखो मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को नहीं पता है, बट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आप लोगों के लिए वाईटी पे नीट के रिस्पेक्ट से मैं एक पूरी सीरीज मैंने यहां पर स्टार्ट करी है, और उस सीरीज का नाम है बायोवर्स। अब इसमें ना मैं 11th से स्टार्ट कर रही हूं, 11th की बायोलॉजी से आई एम स्टार्टिंग, जिसमें मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलरेडी जो है करा दिया है। तो आपका जो अगला सेशन है वो कल सुबह मॉर्निंग 7 AM है, बॉडी फ्लूइड्स का 3rd लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जरूर से अटेंड करिएगा। एंड इसके अलावा आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका है, और आपका शाम के टाइम आपका 12 चलता है, तो सुबह के टाइम आपका 11 चल रहा है, खूब जोरों शोरों से चल रहा है, तो इसको जरूर से अटेंड करिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।